बिहार की राजनीति में इस वक्त बेचारा शब्द ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार की विधानसभा में एक शब्द ऐसा गूंजा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। लेकिन क्या बेचारा शब्द एक सामान्य शब्द है या इसके पीछे एक छुपा है बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश? हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी राजकिशोर पासवान जी हैं। इस शब्द को लेकर जो तूफान उठा है, इनकी क्या विचार है, इस पर इनकी राय जानेंगे। मेरे ख्याल से बेचारा कोई शब्द नहीं है। हम हर अच्छे आदमी को बेचारा कहते हैं। बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, इसका मतलब थोड़े है कि हम उसको दूषित गाली दे रहे हैं। बेचारा शब्द एक सामान्य शब्द है जो कि लोग करता है। और जहाँ तक लेकिन बेचारा शब्द का राजनीतिकरण होगा यह हम कभी नहीं सोचे थे। बेचारा शब्द राजनीतिकरण किया जा रहा है और एक केवल लालू को और तेजस्वी को नीचा दिखाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार की राजनीति में, जनता को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन फिर ये बेचारा को लेकर एक सत्र चलता है जहां लोग आम लोगों की राय, जनता की परेशानी को उठाना चाहिए, लेकिन बेचारा शब्द का राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि दूसरा चीज पर ध्यान नहीं लोगों का जाए। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि बेचारे छात्र रोड पर घूम रहे हैं, तो बेचारा का शब्द गाली हुआ है। वास्तव में उसको नौकरी की जरूरत है, तो आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। और बहुत सी समस्याएं यहाँ जिस सब पर चर्चा नहीं हो रही है, तो उन समस्याओं से बचने के लिए बेचारा शब्द को हम आगे कर रहे हैं। और कोई बेचारा शब्द नहीं है, हर अच्छे आदमी के साथ बेचारा कह सकते हैं। और अभी अगर आज के वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हम नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेचारा किसी को नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं क्यों? स्टीफन फाइल में नाम आया उनका, लेकिन बेचारे वो तो निर्दोष आदमी है। वो कहाँ गलती किए हैं? वो तो सब कोई गया था, हम भी चले गए थे दर्शन करने, तो क्या वो बेचारा गाली हो गया वो? अरे नहीं, ये सारी समस्याओं को डाइवर्ट करने के लिए ही राजनीतिकरण किया गया। क्योंकि बेचारा शब्द कुछ नहीं है। बेचारा न शब्द गाली है और न उसकी कमजोरी है। बेचारा शब्द अच्छाई का संकेत है। कोई कुछ भी बोले, हम किसी भी अच्छे आदमी को हम बोलते हैं कि बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, बेचारा सबका ध्यान रखता है। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हम अपने बेटा को बोलते हैं बेचारा बड़ी सीधा है, बड़ी मुश्किल होगा समाज में ऐसी करने के लिए। बेचारा शब्द गाली नहीं है, लेकिन बेचारा शब्द को अगर हम राजनीतिकरण करेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और वहां पर ये बेचारा शब्द जानते हैं आपकी सारी समस्याएं, जो समाज की असली समस्याएं हैं, वो खत्म कर देती हैं। और ये हम, जहां तक मेरा विचार है कि चिराग पासवान भले बेचारा शब्द को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का हाथ है पूरा, और आरएसएस इसका मास्टरमाइंड है। और कोई बेचारा शब्द कोई मतलब नहीं रखता है। ये केवल समस्याओं को किस सोच को लेकर आरएसएस और बीजेपी को आप बोल रहे हैं? आखिर किस सोच को लेकर है जो वो इसको मुद्दा बना रही है? बीजेपी और आरएसएस, मुख्य रूप से आरएसएस कभी भी नहीं चाहता है कि दलित नेतृत्व शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन हम कमजोर आदमी को शीर्ष पर पहुंचाकर उसके सारे मजबूत नेताओं को समाप्त कर रहे हैं। और जहां तक मेरा अपना विचार है कि चिराग पासवान भले केंद्र में मंत्री हैं, शक्तिशाली वो दिख रहे हैं, हकीकत में वो शक्तिशाली नहीं है। उसके पीछे पूरा बीजेपी और आरएसएस है। और उनके आड़ पर, उनके चिराग पासवान के पीछे से बैटिंग आरएसएस और बीजेपी कर रही है। चिराग को तो बहुत सुलझा हुआ नेता माने जाते हैं, बिहार के युवा नेता, बहुत सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। फिर वो इस साजिश को कैसे देखिए? ये जो है चिराग पासवान, ये आरएसएस और बीजेपी के द्वारा प्रचारित किया हुआ शीर्ष नेता। आरएसएस और बीजेपी ही राहुल गांधी को कहा था पप्पू। उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाता था बार बार
कि राहुल में बौद्धिक क्षमता नहीं है, और हमारा मानना है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल सन्यासी है, और चिराग पासवान उसके माने कहीं कोई अस्तित्व नहीं है चिराग पासवान का। एक केवल आरएसएस के लिए एक वो झुंझुना है जिसको बजाते रहता है चिराग पासवान के रूप में, और इनका हम समझते हैं कि कोई अस्तित्व नहीं है चिराग पासवान का। जिस दिन आरएसएस और बीजेपी छोड़ देगा इनका साथ, हम समझते हैं कि कहीं के नहीं रह जाएंगे एकदम ये गारंटी है। तब इनको नए सिरे से राजनीतिक तैयारी करनी। कौन सी आखिर ये क्या मजबूरी है, चिराग की क्या मजबूरी है कि वो है जो सत्ता, और चिराग के पास संपत्ति है उसको बचाने के लिए, और चिराग पासवान का अपना जो लालच है सत्ता का। अच्छा, इस पर कोई नहीं प्रश्न क्यों नहीं उठा रहा है कि चिराग पासवान ने आज तक दलित समाज के लिए और पिछड़े समाज के लिए क्या किया है? कोई उठाया मुद्दा? हमारे ख्याल से तो नहीं उठाया वो। संसद में जाके क्यों नहीं बोलते हैं कि जो आरक्षण की सीटें खाली हैं वो ली जाए, यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरों का सीट खाली है वो दिया जाए? लेकिन नहीं, उस पर नहीं मुद्दा उठाएंगे, बेचारा सब पर मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि उस बेचारे सब का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई नहीं। बेचारा शब्द केवल एक बहुत बड़ा डाइवर्ट करने का साधन बनाया गया बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, जिसका मुख, जिसका चेहरा चिराग पासवान है बस, और इससे ज़्यादा उनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है या कोई महत्व नहीं है। जिस दिन इनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, सिंपल सा देखिए ना, बहुत से बड़े बड़े नेता आज जो चेहरा हुआ करते थे गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। तो इसी तरह जब तक चिराग पासवान उपयोगी हैं इसके लिए एकमात्र चेहरा। अच्छा, चिराग पासवान ने अपने पूरे पार्टी को तो तोड़ दिया, सब घर को निकाल दिया, पुराने एथी को तो खत्म कर दिया। तो बीजेपी को ऐसा ही आदमी चाहिए, विभीषण चाहिए, जो समाज को तोड़ फोड़ करके उसको अलग करे। समझे ना? कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बेचारा सब कुछ नहीं है। चिराग पासवान को मेरा मानना है कि वो समाज के नेता नहीं है, उनको खड़ा किया गया है। और बहुत से हैं, आएंगे लोग नेता, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान का समाप्ति भी होगा, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति का हिस्सा है, ये राजनीति का हिस्सा है, और हम इसके पीछे षड्यंत्र भी समझते हैं। हमारा मानना है कि आप किसी गंभीर विषय पर बात मत कीजिए, बेचारा सब पर बोलिए, बेरोजगारी पर मत बोलिए, शिक्षा पर मत बोलिए, लेकिन कौन सी पर बोलिए? तो बेचारा सब तो बोलिए, राम के बारे में बोलिए, धर्म के बारे में बोलिए। धर्म आपको खाना देता है? धर्म खाना नहीं देता है, लेकिन जिसको खाना दे रहा है उसको भरपूर दे रहा है। तो ये केवल राजनीतिक शब्द है बेचारा, और बेचारा शब्द को भी इन लोगों ने बदनाम कर दिया। बेचारा शब्द को मुद्दा बना दिए, इसको हम किसी को अच्छा आदमी को नहीं कह सकते हैं बेचारा। हर अच्छा आदमी बेचारा होता है। बहुत से समाज में ऐसे आदमी हैं जो योग्यता रहते हुए बेचारा किनारे खड़ा है समाज में। क्यों? हम समझते हैं कि बेचारा शब्द कहा जाए तो पूरा दलित समाज और पिछड़ा समाज बेचारा है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, आपके सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, और वो समाज की बात को नहीं बता पाता है। तो बेचारा वो हुआ कि रामविलास जी हुए बेचारे। मुद्दा है कोई बेचारा, केवल इनको आगे किया जा रहा है ताकि कुछ नहीं बचे, जनता के मुद्दों को दब जाए। जनता का मुद्दा दबाने के अलावा बेचारा शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है। बेचारा शब्द बहुत अच्छा शब्द है, धर्म भी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन जब धर्म अनुपयोग जब बदनाम होता है तो आज वर्तमान स्थिति में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम होने लगा है। इसी तरह बेचारा शब्द में भी अच्छाई और बुराई आ जाएगा। बेचारा शब्द बहुत अच्छा शब्द है, धर्म भी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन जब इसका राजनीतिकरण होता है ना तो बहुत कुछ होता है। ये विघटन का कारण है बेचारा शब्द, ये राजनीतिकरण इसका करना, इसलिए कोई मतलब नहीं रखता है। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में ये बेचारा शब्द सिर्फ एक राजनीति का शब्द बनकर रह जाएगा, या फिर इसे राजनीतिक पार्टियां अपना हथियार बनाने की फिराक में है?
धर्मेंद्र सिन्हा, पटना।